हेलो दोस्तों, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपका पड़ोसी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या कुछ भी गंदगी आपके रास्ते में कर दे रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन का सामान इस तरीके से फैला देता है कि आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है या आपकी कोई गाड़ी नहीं निकल पा रही है। गांव हो या शहर, ये लड़ाई तो हर जगह चली रहती है। पड़ोसी का मैटर हर जगह है। चाहे गांव हो, गांव में भी ऐसे पड़ोसी होते हैं जो रास्ता आपका बंद कर देते हैं, या पानी आने का रास्ता या आपके आने का रास्ता जो भी होगा उसको बंद कर देते हैं। अगर शहर है, शहर भी में आप चाहे कॉलोनी में रह रहे हो या गली में रह रहे हो कहीं, तो उस गलियों में भी आप कंस्ट्रक्शन का सामान फैला देते हैं या अपनी कोई बड़ी गाड़ी इस तरीके से लगा देते हैं कि आप उनका मकसद जो आपको परेशान करना होता है। तो इस पे भी कई मैटर होते हैं। एक तो क्या होता है, कुछ दिन के लिए कोई परेशान है, किसी का गेस्ट आया हुआ है या उनकी गाड़ी कुछ दिन के लिए यहाँ रख रहे हैं जिससे आपको दिक्कत हो रही है। ऐसी मैटर पे तो आपको मैनेज करनी है बात। ऐसे मैटर पे आपको बातों को मैनेज करनी, कंप्लेन नहीं करनी है। या कुछ दिन किसी के गली में काम चल रहा है, घर बन रहा है या दोबारा से टूट कर नया घर बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का अगर सामान फैला रखा है तो ऐसी जगह पर तो आपको कोऑपरेट करना है, कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन आपको ऐसी जगह पर करनी है जहाँ आपके साथ गाली गलौज हो रही है, आपको परेशान कर रहे हैं, महीनों सालों के लिए आपका रास्ता बंद कर दिया। उनका मानना यह है कि आपको वो इस रास्ते से आने ही नहीं देंगे। तो इस मैटर पे आपको कंप्लेन करनी है। तो कंप्लेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सीधे अपने पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और कंप्लेंट कर देते हैं कि इस पर्सन ने हमारे साथ ऐसा गाली गलौज करी है, मारपीट करी है और हमारा रास्ता बंद कर दिया है, या रेता डाल दिए, ईंट डाल दिए, सरिया कंस्ट्रक्शन का सामान डाल दिया, या पेड़ पौधे कुछ ऐसे लगा दिए जिससे आपका रास्ता बंद हो जाए, या ऑटो गाड़ी जो भी है वो लगा दिया है, आपके जाने आने की सुविधाएं नहीं है। तो क्या होता है कि फिर पुलिस स्टेशन से कार्रवाई तो होती है, वो आते हैं और उनको सामान वामान हटाने की धमकी देते हैं, उनसे कहते हैं हटा दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, इन्होंने आपकी कंप्लेंट दी हुई है। वो हटा भी देते हैं। अगर बहुत ज़िद्दी पड़ोसी है, वो नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपको फिर परेशान करने लगेगा और वो और ज़्यादा आपसे चिढ़ जाएगा कि इसने कंप्लेंट करी है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कंप्लेंट नहीं करनी है। आपको पहले अपने पड़ोसी को मैनेज करने की कोशिश करनी है, अगर वो बातों से मान जाए। अगर वो बातों से भी नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा आपका जीवन व्यर्थ हो गया, ऐसे पड़ोसी की वजह से आप परेशान होने लगे, रोज़ रोज़ कामों पे भी मन नहीं लग रहा, हमारा पड़ोसी रोज़ लड़ाई कर रहा है, रास्ता बंद कर रहा है, फैमिली को परेशान कर रहा है, बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसी लड़ाई से हम क्या करें। आप रोज़ रोज़ तो घर चेंज नहीं कर सकते, आज यहाँ रह रहे कल कहीं और, घर तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर रेंट पे रह रहे तो चलो कुछ सोचकर आप घर चेंज कर सकते हैं, और रेंट पे ऐसा मैटर नहीं बनता कि रास्ता ना दे, वो तो लैंडलॉर्ड का मामला बनता है कि वो रास्ता दिलवाएंगे आपको। लेकिन क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आपको क्या करना है, पहले पड़ोसी को मैनेज करने की कोशिश करनी है, समझाने की कोशिश करनी है जिससे वो बात मान जाए। और इसकी एक वीडियो क्लिप इस तरीके से नरम स्वभाव से वहाँ पर जाकर बात करनी है। लड़ाई झगड़ा तो आपने करना ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो किसी से कर कुछ नहीं मिलता। लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना है, और बिना लड़ाई झगड़े के आपने उनको समझाने की कोशिश करनी है, और इसकी वीडियो क्लिप आपने ले लेनी है। क्योंकि आप समझाएंगे और जो दूसरी पार्टी जिद्दी या पड़ोसी, वो मानेगा ही नहीं, आपके साथ गालियाँ करेगा या ऊंची आवाज़ में बोलेगा या कुछ ऐसे शब्द बोलेगा, मतलब शांति भंग करेगा आपकी और रास्ता अवरुद्ध करेगा। तो उस मैनेज करने की आपको क्या करनी है, वीडियो क्लिप बना लेनी, एविडेंस इकट्ठा कर लेना है। कैसे कि जहाँ पर आपकी बातचीत हो रही है और वो नहीं मान रहा है, और जहाँ पर उसने रास्ता, आपका जो भी रास्ता जिस तरीके से बंद करा है, उसकी वीडियो मान लेनी है। वीडियो इसलिए कि वीडियो एविडेंस के रूप में मान्य है कोर्ट पर, और फ़ोटो मान्य नहीं है। फ़ोटो पहले मान्य थी, फ़ोटो पे काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग होने लगी है, तो इसलिए फ़ोटो मान्य नहीं है। वीडियो क्लिप पे भी एडिटिंग होती है, लेकिन वीडियो क्लिप में अगर कोई एडिटिंग करता है तो वह पकड़ा जाता है। तो इसलिए आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और उसके बाद आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो भी है, जो भी थाना आता है, जो भी चौकी आती है, वहाँ जानी है, और जाकर वहाँ आवेदन पत्र लिखना है कि हमें इस पर्सन ने इस तरीके से परेशान किया, हमने भी पहले भी आपको कंप्लेंट डाली थी और ये हमें बार बार परेशान कर रहा है, हमारा रास्ता बंद कर रहा है। फिर जी आपको क्या करना है, प्लस उसके साथ जो एविडेंस है आपको वह भी लगा देना है। और
एविडेंस आप जब वहाँ जा रहे हैं लगाने के लिए, उससे पहले अपने घर पर 1-2 जगह से स्टोर करके रखें, सेव करके रखें इस डाटा को, किसी में भी अपने सिस्टम पर किसी चीज़ पे भी इसको सेव रखें। क्योंकि आजकल ऐसा भी हो गया, अगर कोई पैसे वाला है तो वो थाने में या कहीं पर भी, फिर गरीब की तो चलती नहीं है, उसने अगर पैसे खिला दिए तो वो आपकी वीडियो क्लिप डिलीट कर देगा। अगर नेक्स्ट टाइम वो समझ जाएगा कि ये तो पड़ोसी हमारी वीडियो बना रहा है, परेशान तो करेगा लेकिन आपको मौका नहीं देगा वीडियो बनाने का। तो आपको क्या करना है, 1-2 अपने पास सेफ रखना है। उसके बाद आवेदन के संग आपको एविडेंस लगाने हैं। एविडेंस लगाने के बाद उसे टैग कर दीजिए। उसके बाद आप उसको अटैच करने के बाद एक कॉपी उसकी अपने पास रखिए। फिर क्या होता है कि 100% कार्रवाई होती है इस पर। और धारा CRPC की 133 लगाई जाती है, 133 या 133, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी और पड़ोसी को कहा जाएगा कि आपके खिलाफ़ प्रूफ दिखाया गया है, ये प्रूफ है, आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये सामान हटा दीजिए, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। इसलिए डरा कर पड़ोसी सामान हटा सकता है परेशान होकर, इसलिए वो आपको परेशान नहीं करेगा, इससे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, सामान हटा देगा, इससे कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बार आपके पास सबूत थे, एविडेंस थे। और अगर फिर पुलिस वाले के जाने के बाद अगर पड़ोसी फिर भी न माने, नहीं डर रहा है, या उसके पास कोई पावर है, पैसा है, वो नहीं डर रहा आपसे, तो आपको क्या करना है, तो आपको SDM को कंप्लेन करनी है। आवेदन आपको SDM के पास लगाना है। धारा 107 के तहत SDM के पास जो आप आवेदन लगाएंगे उसमें प्लस एविडेंस लगाएंगे, और जो एविडेंस यानी वीडियो क्लिप है, और प्लस जो आपने थाने में आवेदन दिया था उसकी एक कॉपी उसमें टैग करेंगे। ये लगाने के बाद आप उसमें लिखेंगे कि हमने अपने नज़दीकी थाने में कई बार कंप्लेन कर दी है, कई बार आवेदन दे दिया है प्लस एविडेंस, लेकिन आज अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, या कार्रवाई हुई थी तो भी पड़ोसी नहीं माना। तो धारा 107 के तहत जो कार्रवाई होगी उसमें क्या होता है कि पड़ोसी को बुलाया जाएगा। पड़ोसी को बुलाया जाएगा कि इतने बार कार्रवाई होने के बाद भी आप नहीं माने हैं, तो पड़ोसी को बुलाकर समन भेजा जाएगा 1, 2, 3, 4 बार, और अगर वो तभी भी नहीं मानता तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उसे दंडित घोषित किया जाएगा। और जब वो अगर आ भी जाता है तो उसे समझाया जाएगा कि आप इस पर्सन को क्यों परेशान कर रहे हैं, आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी का भी आप रास्ता बंद कर दें। धारा 107 क्या कहती है, और 1 लाख तक का उसे बॉन्ड भराया जाएगा कि 1 साल तक आप उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी तरह से ना ही धमकाएंगे, ना गाली गलौज करेंगे, इससे परेशान नहीं करेंगे, इसलिए उसका 1 लाख का नुकसान हो सकता है, जुर्माना होगा, बॉन्ड भराया जाएगा, जिससे वह परेशान होकर आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है। और अब क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं, उन्होंने SDM कोर्ट कभी गए नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता है SDM क्या होते हैं। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, और उन्हें पता नहीं होता वहाँ कैसे जाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे कंप्लेंट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वहाँ का एड्रेस, आजकल इंटरनेट में सब कुछ निकल जाता है, वहाँ का एड्रेस पता करिए, जो भी आपके नज़दीकी में SDM ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ का एड्रेस पता करके घर में आवेदन लिखिए। जो भी आपके घर में पढ़ा लिखा है, बच्चा है, कोई भी है रिलेशन का, उनसे लेटर लिखवाइए, और उस पर जो थाने वाली कंप्लेन और एविडेंस प्लस लिखकर उसे स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो सीधा SDM को मिल जाएगा, और उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अभी भी कार्रवाई होने के बावजूद भी कोई अगर नहीं डरता है, या आप संतुष्टि नहीं है आपको कि यार इसे तो जेल भी नहीं हुई, इसे कोई पनिशमेंट भी नहीं हुई, इसका घमंड भी नहीं टूटा, आपको अगर लगता है, अगर आपके पास थोड़ा भी समय, तो आप सीधे सिविल कोर्ट जाइए, और वहाँ पर जाकर आप मुकदमा कर दीजिए धारा 426 और धारा 427 के तहत। और क्या होता है, वैसे तो ये नॉर्मली धारा है, लेकिन इससे आपको संतुष्टि मिलेगी, और आपका जो पड़ोसी है वह भी आपसे डर जाएगा, वह भी आपके पैर पकड़ने लगेगा। क्योंकि इस धारा में क्या होता है कि धारा 426 जो है वह क्या करेगी,
धारा 426 शांति भंग करने, आपको परेशान करने के लिए है। और धारा 427 जो आपका अभी तक समय व्यर्थ कराने, आपका खर्चा लगा, आपका लॉस हुआ, नुकसान हुआ, थाने जाने में, भागने में, अपने न्याय के लिए कोर्ट गए, एसडीएम कोर्ट गए, आपने स्पीड पोस्ट किया, जो भी आपका खर्चा लगा परेशानी में, वह उसको भरना पड़ेगा यहाँ पर। और क्या होगा, उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपका पड़ोसी यहाँ पर डर जाएगा, आपका रास्ता बंद नहीं करेगा। तो आप सभी जान ही गए होंगे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। पहले तो मैनेज करने की कोशिश करनी है। अगर वह नहीं मानता है तो आपको थाने जाना है एविडेंस के साथ, बिना एविडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, फ़ोटो के साथ नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग। जहाँ पर आप मैनेज कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, आप मैनेज कर रहे हैं, ये नहीं कि आप भी गाली गलौज कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं उसकी और रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। आप मैनेज करते हुए, और जहाँ पर आपका जिस टाइप से भी आपका रास्ता बंद है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आवेदन के साथ आपको पड़ोसी के नाम सहित वहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद सीआरपीसी की 133 धारा के तहत उसके बाद अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनी तो आपको एसडीएम कोर्ट में कंप्लेंट करनी है, आवेदन पत्र लगाना है, प्लस थाने में जो एविडेंस और आवेदन लगाया था उसे भी टैग कर देना है कि हमने पहले थाने में भी लगाया हुआ था और कार्रवाई नहीं हुई, या कार्रवाई हुई तो पड़ोसी फिर भी नहीं माना, हमें और ज़्यादा परेशान करने लगा। उसके बाद अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती है तो आपको सीआरपीसी की धारा, फिर आपको सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट पे जाकर आपको क्या करना है, धारा 426 और धारा 427 के तहत मुकदमा कर देना है। यहाँ पर तो बात बनी जाएगी क्योंकि पड़ोसी को 2 साल तक की सज़ा भी होगी और जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। सज़ा तो कोई नहीं चाहता कि जेल जाएं, 2-2 साल समय बर्बाद हो, इससे अच्छा भाई रास्ता खोल ही देते हैं। इसलिए आपको इस तरीके से पड़ोसी आपका मान जाएगा। और हर जगह एक सा मैटर नहीं होता। कहीं पर आप सोच रहे पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, पड़ोसी, अब मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, लीगल तरीके से नहीं, बिना लीगल तरीके से आप बातों से भी उन्हें मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपका पड़ोसी है वो क्या करता है कि उन्होंने आपकी गली में ज़मीन ले ली है मकान बनाने के लिए, और कई सारे घर तो पहले से बन चुके हैं और गली में जगह भी नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन का सामान ज़्यादातर गली में ही रखते हैं। रेता, बजरी, ईंट, सरिया कुछ भी आता है वो उसी में रखेगा, हमेशा के लिए लाइफ टाइम तो रखेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर अपने पड़ोसी को कोऑपरेट करना है, यहाँ पर आपको उनकी कंप्लेंट नहीं करनी है, यहाँ पर आपको कोऑपरेट करना है कि भाई हम कुछ ही समय की बात है, थोड़ा सा रास्ता खोल दो कि हमारी बाइक गाड़ी चली जाए, या कुछ दिन आप कोऑपरेट कर दो कि आप पैदल चले जाओ, या यहाँ पर नहीं, आपके पास कुछ खाली जगह है तो वहाँ पर आप इस सामान को फैला दो। तो आपको कोऑपरेट करना है। अगर आप अच्छे पड़ोसी बनेंगे तो भी आपको भी अच्छा ही पड़ोसी मिलेगा। और आप अगर शुरू से ही लड़ाई झगड़ा करने लग गए, वो कंप्लेंट के थ्रू तो अपना मकान तो बना ही लेगा, लेकिन लाइफ टाइम आपके पड़ोसी से आपकी बात बिगड़ जाएगी। तो अच्छा पड़ोसी भी साथ देता है, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा पड़ोसी पाने के लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। इसलिए आपको उनको कुछ दिन कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो भी चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, पानी है, रास्ता, कुछ भी, तो उन्हें कोऑपरेट करें। क्योंकि जब आपका भी मकान बना होगा और पहले से जो मकान बने हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हुई होगी, आपके कारण उनका भी रास्ता बंद हुआ होगा, उन्होंने भी आपको कोऑपरेट किया होगा। तो इसी तरह से आप अपने नए पड़ोसी को भी कोऑपरेट करें। कुछ दिन का मामला होता है, ज़्यादा दिन का तो मामला होता नहीं है, तो कुछ दिन के मामले के लिए आप उन्हें क्या करें, कोऑपरेट करें, जिससे आपका पड़ोसी भी याद करेगा, मकान बनने के बाद कहेगा हमारे पड़ोसी ने हमें अच्छा सहयोग किया था, आपके संबंध अच्छे बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है, हमारे भी घर में होता है, आपके भी घर में होता होगा, हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी बेकार है, परेशान करता है और क्या हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, अच्छा नहीं है, गंदा है। तो वैसे ही वो भी हमारे बारे में सोचता होगा, अच्छा है, अच्छा नहीं है, गंदा है। तो आपको बना के रखनी है। कुछ ना कुछ कारण होते हैं, रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, बिना रीजन्स कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, जो भी मैटर है आपका उसको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से उसको निपटारा करने की कोशिश करेंगे, तो कंप्लेंट की बात होगी नहीं, लड़ाई झगड़े की बात होगी नहीं। अगर हाँ, आपका पड़ोसी अपनी पावर दिखा रहा है, ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो आपको कंप्लेंट करना बनता है। आप इस मैटर पे कंप्लेंट करें, क्योंकि
आपकी लाइफ भी ख़राब होगी। वो रोज़ रोज़ परेशान करेगा, आप काम धाम नहीं कर पाएंगे, रोज़ परेशान कर रहा है। तो आपको क्या करना है, तब आपको कंप्लेंट करनी है, जो मैंने आपको बताई थी। अगर कुछ दिन की बात है, उनका मकान बनने की बात है, रास्ता तब बंद हो रहा है, या कुछ दिन कोई एडजस्ट कर रहा है कि गाड़ी लगा दे रहा है, ज़बरदस्ती नहीं कि आज वो गाड़ी लेकर आया है और उसको 1-2 दिन के लिए खड़ी करनी है, तो ऐसे मैटर पे आपको मैनेज करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। तो ऐसे ही एक मैटर मैं आपको बता दूँ, एक केस था दिल्ली का। तो दिल्ली पर एक पुलिस वाला था, उसने अपनी पावर दिखाई, अपने पावर की मैं पुलिस वाला हूँ। तो अपने पड़ोसी को वो परेशान कर रहा था, पड़ोसी के गेट पे पेशाब कर दे रहा था, जिससे पड़ोसी, हर कोई मना करेगा, कोई भी है, अमीर हो गरीब हो, हर कोई पहले मना ही करेगा कि आप भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पुलिस वाले हो या कुछ हो, तो आप हमारे गेट पे क्यों कर रहे हो। बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती है हर घर में, और फिलहाल घर के सामने क्यों कर रहे हो, आप अपने घर पे करिए। तो इससे वो नहीं माना, वो क्या करने लगा, और ज़्यादा रोज़ उनके गेट पे करने लगा, उनको परेशान करने लगा कि मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने अपने घर के बाहर कैमरा लगा दिया। कैमरा लगाने के बाद क्या हुआ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। फिर जाकर उन्होंने कंप्लेंट करी, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, जिससे कई धाराओं के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे जेल भी हुई, उसे जुर्माना भी हुआ, प्लस उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो अगर कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर है आपकी लाइफ में, तो मुंह से बोलने पे तो नहीं चलता कानून में। अगर आप मुंह से बोल देंगे तो कोई नहीं मानेगा। सबूत बहुत ज़रूरी है, एविडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको रिकॉर्डिंग के तहत, अगर कोई आपको फ़ोन पे परेशान कर रहा है, कोई कैसे भी परेशान कर रहा है, तो आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, तब आपको न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि आपको अगर पड़ोसी परेशान करता है तो आपको कैसे अपनी लाइफ ठीक करनी है, कैसे पड़ोसी से बच सकते हैं आप, कैसे पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं, सही तरीके से भी और कानूनी तरीके से भी। आप जान ही गए होंगे। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा मकसद किसी का लड़ाई झगड़ा कराने का नहीं था। पहले आप मैनेज करें, मैनेज से बात नहीं बनते तभी कानूनी कार्रवाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।